मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। हमारा आज का टॉपिक है इब्लीस की हकीकत क्या है। हम देखेंगे कि इब्लीस का आगाज़ कब हुआ, इब्लीस की शख्सियत क्या है, इब्लीस का किरदार क्या है, उसका काम क्या है और इब्लीस का अंजाम क्या होगा। और आज का हासिल कलाम आज हम देखेंगे कि जो इब्लीस की हकीकत है वो क्या है। और हम देखते हैं कि इब्लीस जो है वो मसीहों पर बराह रास्त हमला करता है और बाइबल के अंदर लिखा है कि इब्लीस का मुकाबला करो, उससे जंग करो। और हम देखते हैं कि इब्लीस जो है वो मसीहों पर जो है बार बार हमले करता है। वो नफ्सियाती तौर पर और वो जज्बाती तौर पर मुख्तलिफ तरीके से जो है अटैक करता है ताकि जो मसीही लोग हैं उनको राह हक से भटकाया जाए, उनको जो है उस तरफ लेकर जाए जहाँ पर। अब हम देखेंगे इब्लीस की शख्सियत। और अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 44वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर मसीह ने यहूदियों से कहा कि तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। और बाप होने के लिए हम देखते हैं कि किसी शख्स का होना लाजम है। और अगर हम अय्यूब की किताब उसका 1 बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 12वीं आयत का मुताला करें तो हमें नज़र आता है कि इब्लीस जो है वो खुदा के साथ बातें करता है। और इब्लीस का खुदा से बातें करना ये कोई तासीर नहीं हो सकती, क्योंकि ये कोई शख्स है, कोई शख्सियत है जो खुदा से बातें करती है। इसलिए हम कहते हैं कि उसकी शख्सियत मौजूद है। और फिर अगर हम मत्ती की इंजील उसका 4वां बाब पढ़ें तो वहाँ पर हमें नज़र आता है कि इब्लीस जो है मसीह यीशु के साथ जो है बातें करता है और मसीह यीशु को आजमाने के लिए उसके पास आता है। और मसीह यीशु को वो कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो कह कि पत्थर रोटियां बन जाएं। और फिर कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे कुंगरे से। और यीशु मसीह कहते हैं कि नहीं। और आगे चलकर हम देखते हैं कि इब्लीस जो है वो कहता है कि अगर तू मुझे गिरकर सिजदा करे तो दुनिया की सारी दौलत और शान और शौकत जो है मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन मसीह ने कहा कि ऐ शैतान मुझसे दूर हो। और यहाँ से ये पता चलता है कि मसीह यीशु का किसी हकीकी जो शख्स है जो है बात करने की सलाहियत रखता है उसके साथ वास्ता पड़ता है। अब हम इब्लीस के किरदार पर बात करेंगे कि उसका किरदार क्या है। अगर हम मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 19वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर हमें मिलता है कि इब्लीस जो है वो चोर है। और लिखा है जब कोई बादशाही का कलाम सुनता और समझता नहीं, जो उसके दिल में बोया गया था वो शरीर आकर छीन ले जाता है। तो हमें नज़र आता है कि इब्लीस जो है वो शरीर है। जब हम कलाम सुनते हैं और उसे समझते नहीं तो जो शरीर है इब्लीस है उसे हमारे दिलों से निकाल कर ले जाता है। और अगर हम दूसरा करंथियों और उसका 11वां बाब और उसकी 3री आयत को पढ़ें तो लिखा है कि जिस तरह सांप ने अपनी मक्कारी से हवा को बहकाया तो इब्लीस जो है वो अपनी मक्कारी से, वो मक्कार है, उसने हवा को बहकाया। और लिखा है कि वो तो खूनी है। और अगर हम यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 44वीं आयत को पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि वो शुरू ही से खूनी है, वो शुरू ही से खून करता आया है। और हम देखते हैं कि ये उसके किरदार में शामिल है और वो तो गुमराह करने वाला है। और अगर हम मुकाशवा की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत को पढ़े तो वो लिखा है कि वो अज़दहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, जो सारे जहां को गुमराह कर देता है। शैतान जो है, इब्लीस जो है वो गुमराह करने वाला है। वो तमाम बनीनु इंसान को अपने चालों से, अपने तरीक़ाकार से जो है लोगों को गुमराह कर देता है। और अगर हम खुदावंद के पास आ गए तो हम कभी भी उसकी चाल में नहीं आ सकते और ना कभी गुमराह हो सकते हैं। अब हम देखेंगे इब्लीस के अलकाब कि इब्लीस को किन अलकाबात से नवाजा गया है या कौन से अलकाब जो हैं बाइबल के अंदर उसके लिए इस्तेमाल हुए। अगर हम दूसरा करंथियों उसका 11वां बाब और उसकी 14वीं आयत को पढ़े तो लिखा है और कुछ अजब नहीं क्योंकि शैतान भी अपने आप को रूहानी फरिश्ता का हम शक्ल बना लेता है। और जो हम देखते हैं कि इब्लीस जो है अपने आप को यानी नूरानी फरिश्ता बना लेता है, तो इसका मतलब को वो ईमानदारों को धोखा देने के लिए कुछ भी कर सकता है। और फिर अगर हम पहला पत्रस का 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत को पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस
गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किस को फाड़ खाए। वो फाड़ने वाला बब्बर है, वो ढूंढता फिरता है अपने दुश्मनों के पीछे और मसीहों के पीछे कि उनको फाड़े और उनको जो है परागंदा करे। और हम ये भी देखते हैं कि इब्लीस जो है वो अथाह गढ़े का बादशाह है। अगर हम मुकाशवा की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 11वीं आयत को पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि इब्लीस जो है उन पर जो है बादशाह है, और अबरानी में अब्दून और यूनानी में अपलून उसका नाम है। और फिर हम ये भी पढ़ते हैं 2 करंथियों 4 बाब उसकी 4 आयत में कि वो इस जहां का खुदा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है, और इस जहां के खुदा को यानी इब्लीस को इस जहां का खुदा कह दिया है। इसका मतलब कि वो आज भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों पर कंट्रोल रखता है और आज भी वो कंट्रोल करता है, और उसने लोगों की अक्लों को अंधा कर दिया है कि वो मसीह यीशु के पास ना जाएं। लेकिन आज ये हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं, हम किसके पास जाते हैं। क्या हम उस रूह की बात को मानते हैं या हम अपने खुदा को मानते हैं।